नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। मेरे साथ है मेजर जनरल राजू चौहान सर, जिन्होंने कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट लिखा और बहुत रियलिस्टिक एक रियलिटी चेक बोलते हैं जैसे दिया। अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है एंड हमको ये पता है पाकिस्तान की तरफ से काफी सारी चीजें बोली जा रही हैं कि ये यात्रा, वो यात्रा, और कल तो यहाँ तक कि हमारे राम मंदिर के ऊपर भी एक स्टेटमेंट आया। और कहाँ से आया? भावलपुर से आया। वन कैन इमेजिन। हमको ये पता है कि जिहादियों के साथ ये लोग घूम रहे हैं और इस टाइम पे आसिम मुनीर की फोटोग्राफ्स आर देयर विद द बिगेस्ट टेररिस्ट इन पाकिस्तान। तो कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है? वी विल टॉक अबाउट दैट। अमरनाथ यात्रा किस तरह फोकस में आता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड आई वुड आल्सो ट्राई एंड अर्ज जनरल साहब टू टेल अस सेना किस तरह से तैयार है इस पूरे गेम के लिए। नमस्कार सर, वंस अगेन वेलकम टू द शो। ओके। आदि, आपने कंप्लीट उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी बता दिया। तो अमरनाथ यात्रा जो होती है एक कश्मीर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दोनों तरीके से, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू और ऑल्सो फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अमरनाथ यात्रा में तकरीबन 5 लाख लोग, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, तकरीबन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके जैसे सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही स्टॉन्च रिलीजियस फीलिंग्स है। और ये अपने आप में एक अलग किस्म का तीर्थ माना जाता है, जहाँ पे कि लोग बहुत ही श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। अब ये यात्रा वर्षों से चली आ रही है और इसका क्या महत्व है वो सबको ज्ञान है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस यात्रा के लिए जो जेल के गवर्नमेंट होती है, और रादर अभी से श्राइन बोर्ड भी होता है, उसमें जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उसके अलावा जेल के गवर्नमेंट होती है और साथ में सिक्योरिटी फोर्सेज होती है, और उन सबका एक सिनर्जाइज एफर्ट होता है कि ये यात्रा बहुत ही स्मूथ तरीके से और बहुत ही पीसफुल तरीके से सभी श्रद्धालु पूरी कर सके। पिछले कुछ सालों से, जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, हमारा जो पीस का लेवल था वो कश्मीर में किस लेवल पे चल रहा था, तो ये यात्रा बहुत सफलतापूर्वक सब चल रही थी। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में हुआ, खास तौर से पहलगाम में जो अटैक हुआ और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और आपने जिन जिन स्टेटमेंट्स का मेंशन किया, अभी आसिम मुनीर कुछ दिन पहले ही नेवल एकेडमी में एक एड्रेस कर रहे थे, और वहां पे अगर आपने उनका एड्रेस ध्यान से सुना हो, कश्मीर 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 कश्मीर, और इसके अलावा उन्होंने कुछ खास बोला नहीं। और अपने आप को हंसने वाली बात तो यह है कि अपने आप को रीजनल नेट प्रोवाइडर बोल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को अपने आप को बोलना चाहिए ग्लोबल टेरर एक्सपोर्टर, और वो अपने आप को रीजनल नेट प्रोवाइडर बोल रहे थे। सर इसको बोलते हैं ना, मतलब अपनी जमीन तुम बचा नहीं सकते, दुनिया बचाने चले। एक किसी ने पाकिस्तान ने एक मीम बनाया था कि भाई तुम 300 किलोमीटर में कश्मीर नहीं ले सकते, 3000 किलोमीटर जाके फिलिस्तीन लोगे। तो खैर, वो जो अपने ऑडियंस के लिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, पर इसको इतना भी हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है। वो इस वजह से क्योंकि अगर पहलगाम से पहले भी उन्होंने एक कहीं पे एड्रेस दिया था और उसमें मेंशन किया था कि कश्मीर इज अ जगलर वीन एंड ऑल दैट, और उसके बाद पहलगाम हुआ। तो उस नजरिए से अगर देखते हैं तो इसकी काफी उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहने की जरूरत है। जैसा कि सबको ही, अब तो ये सबको बहुत ही वर्ल्ड वाइड नोन है कि भारत ने अपने सारे जो है कार्ड्स जो है सामने रख दिए हैं एज फार एज द टेरर इज कंसर्न। कल भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्वाड मीटिंग में साफ साफ बोल दिया कि एज फार एज टेरर इज कंसर्न देयर इज जीरो टॉलरेंस, है ना। तो उस मद्देनजर रखते हुए मैंने कल ये एक ट्वीट किया था, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए थे। और ये जो टॉपिक है, ये कोई जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी का टॉपिक नहीं है, ये एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है। बट ये कॉमन सी चीज जो है हमारे सिटीजन जनरली जो है भूल जाते हैं और इसको अवॉइड करते हैं। सो दैट्स व्हाट वी लेट्स डिस्कस टुडे। तो सर आपने 3-4 चीजें लिखी हैं भाई, सिटीजन को किस तरह से रहना चाहिए। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, पहलगाम में जिस तरह से इंसिडेंट हुआ, बेसिकली सिटीजन एक ऐसी जगह पे गए जहां पर किसी का भी दिमाग में नहीं आया कि यार वी आर इन अ वनरेबल प्लेस, ये तो बाहर निकलना ही मुश्किल है यहाँ से। एंड ऑफ कोर्स कॉमन सिटीजन का काम नहीं है वो, बट हमारी सिचुएशन, मैं ये कहना नहीं चाहता कि पूरे देश में ऐसी है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू सर्टेन सेंसिटिव एरियाज, थोड़ी कुछ चीजें हमको दिमाग में रखनी चाहिए। दैट इज परफेक्टली फाइन।
अब दिस इज़ फ्रॉम अ प्लेस जब हम बस में बैठने से पहले नीचे देखते थे कि कुछ बैग वूग तो नहीं पड़ा। टू अ पॉइंट कि एक सेंसिटिव एरिया में जा रहे हो यार, थोड़ा-सा बच के रहो। अ, आई लीव द फ्लोर टू यू टू टेल अस मोर सर, क्योंकि आपने तो ये फर्स्ट हैंड देखा होगा। मेरे समय में 2 यात्रा हुई वहाँ पे, 2019 में और 2020 में। 2019 वाली यात्रा जो बीच में कॉल ऑफ की गई क्योंकि वहाँ पे कुछ थ्रेट डेवलप हुआ था और उसके बाद 370 रिमूव किया गया। अ, यात्रा वैसे काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस इंश्योर करती हैं कि वहाँ पे कोई भी किसी तरह हादसा ना हो सके। अभी आपने मेंशन किया पहलगाम हुआ। पहलगाम हुआ क्योंकि वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस नहीं थी। ये जो टेररिस्ट हैं ये बहुत डरपोक किस्म के लोग हैं। ये कभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस में या उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं। ये या तो कोई पीछे से हमला करेंगे या जो है इनोसेंट जो निहत्थे लोग हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। इनमें तो दम नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डायरेक्ट हमला करें। अगर पहलगाम में दो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट होते तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरीके का हादसा कर जाते। वो नहीं कर सकते थे। अभी जो ये यात्रा है इसका आपको मालूम है कि इसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है। वो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपने अपना एक हेल्थ चेकअप का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, वो मैंडेटरी है क्योंकि वेदर वगैरह और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और तीसरा होता है फिर आपको अपना एक आपको यात्रा का परमिट इशू किया जाता है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। आप उस बगैर परमिट के आप यात्रा नहीं कर सकते। और आजकल अभी एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस हो गया है, एक RFID कार्ड होता है, वो हर एक यात्री को दिया जाता है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ट्रैक कर सकें कि कौन कहाँ पे है, किस समय कहाँ पे कितना भीड़ हो गई इकट्ठा हो गया है, कहाँ पे कितने लोग किस कैंप में हैं। तो वो उसका उनको जो है कंप्यूटराइज तरीके से पूरा अंदेशा हो जाता है। अभी इसमें जो है ये जम्मू से लेके और आपको सबको जानकारी है कि यात्रा जो होती है वो दो रूट से होती है, एक पहलगाम रूट से होती है, एक बालटाल रूट से होती है। और जम्मू से जो है यात्रियों को इन यहाँ तक कैंप्स तक ले जाया जाता है। अब ये कैंप तक ले जाने की जो कार्रवाई होती है ये कॉन्वॉयज में होती है जिसमें कि कुछ बसेज होती है, कुछ प्राइवेट व्हीकल्स होती हैं, सब मिलजुल के कॉन्वॉय बनाया जाता है और कॉन्वॉय को सिक्योरिटी फोर्सेज की जो क्यूआरटीज होती हैं वो एस्कॉर्ट करती हैं और साथ साथ रोड भी जो है वो वहां तक की जो है पूरी सिक्योर की जाती है। तो एक सेफ तरीका इसका निकाला गया है। अभी मैं कल पढ़ रहा था तो इस बार जो है स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी यात्री इंडिविजुअली ट्रेवल नहीं करेगा, वो हमें केवल कॉन्वॉय के थ्रू ही ट्रेवल करेगा। तो ये एक बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किया गया है और मेरी सबसे गुजारिश होगी और रिक्वेस्ट होगी कि इसका फॉलो करें। और कॉन्वॉय में जब मूव कर रहे हैं तो कॉन्वॉय का डिसिप्लिन जो और SOP होती है उसको भी फॉलो करें। ये ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी गाड़ी रोक के साथ में चाय की दुकान पे रुक गए या कहीं पे ब्रेक ले लिया या क्या कहते हैं आप उन्हें किसी ने आपको एडवाइस कर दिया कि कोई छोटा रूट से निकल जाते हैं। ऐसा ना करें। जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो SOP लेट डाउन की है उसको आप प्लीज फॉलो करें। अभी वहां पर पहुंचने के बाद अभी जो ये कंप्लीट एरिया है जो दोनों रूट्स हैं बालटाल एंड पहलगाम एंड ऊपर का इलाका और जहाँ पे श्राइन है और वहां तक के जो रूट्स हैं इस सबको इस बार जो है नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया। अब नो फ्लाई जोन किस लिए डिक्लेयर किया गया है ये तो वेरी ऑब्वियस है कि अभी पिछले हाल फिलहाल में जहां जहां देखा आपने ड्रोन्स की कितना थ्रेट रहा है, चाहे वो यूक्रेन है, चाहे इसराइल ईरान है या हमारे यहाँ भी कितना ड्रोन का थ्रेट रहा है। जब ऑप सिंदूर चल रहा था वो लोग भर भर के ड्रोन भेज रहे थे JNK की तरफ को। ये अच्छी बात थी कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको सबको नाकाम कर दिया, पर वो भर भर के भेज रहे थे। तो ड्रोन का थ्रेट है तो ऑब्वियसली उन्होंने इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया है। और इसी की वजह से इस बार जहां तक मेरी नॉलेज है इस बार हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो उपलब्ध नहीं होती। तो जो यात्री पहले हेलीकॉप्टर से चले जाते थे, जो कुछ एजेड होते थे, जो थोड़े बीमार होते थे या लेडीज होती थी, वो हेलीकॉप्टर से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चले जाते थे, फिर उसके आगे वो ट्रेवल करते थे। पर इस बार जो है वो सेवा उपलब्ध नहीं होगी। तो यात्रियों को इसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहना है और दूसरी तरह से भी प्रिपेयर्ड रहना है। अभी आपने पैदल चलना है या पोनी पे चलना है तो आपके पास उस तरीके के कपड़े होने चाहिए, जूते होने चाहिए और आपका सब साथ सामान होना चाहिए ताकि आप वो यात्रा को अपना कंफर्टेबली पूरा कर सके। ठीक है। तो ये तो एक तरीके बात है जो बड़ी कॉमन और जनरल नॉलेज की बात है, वो ठीक है। अभी जो मैंने जो कल जो ट्वीट में 8-10 पॉइंट कवर किए थे मैं उनको वन बाय वन कवर करता हूँ ताकि ये बड़े कॉमन सेंस पॉइंट है, कोई ऐसी
सबकी समझ में भी आते हैं और सबको पता भी होता है, पर फिर भी इग्नोर करते हैं। आदि हमारा देश वो ऐसा देश है कि जहाँ पे पर्सनल सेफ्टी के लिए भी आपको इंश्योर करना पड़ता है। आप सब जगह बोला जाता है कि आप जो है टू व्हीलर में चलते हैं तो हेलमेट पहने, पर हेलमेट पहनने के लिए भी पुलिस को एनफोर्स करना पड़ता है, ट्रैफिक पुलिस को इंश्योर करना पड़ता है कि लोग हेलमेट पहने, जो कि उनकी खुद की पर्सनल सेफ्टी के लिए होता है। और सीट बेल्ट लगाने के लिए भी आपको एनफोर्स करना पड़ता है। अभी बारिशें शुरू हो रही हैं, आप दुनिया भर की रील्स देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया में कि लोग बाग गाड़ियां जो है और खुद भी जो है रिवर्स के बेड में जाके वहां पे खड़े हो जाते हैं और अचानक से फ्लैश फ्लड आता है और लोग गाड़ियां बह जाती हैं या लोग बह जाते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो इग्नोर किए जाते हैं और जिसकी वजह से हादसे हो जाते हैं। अब लेट्स टॉक पर्टिकुलर अबाउट अमरनाथ यात्रा। नाउ पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी वहां पे जा रहा है उसको अपने आईज एंड ईयर्स खोल के रखने चाहिए, ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, देखना चाहिए कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। और अगर उसको कोई भी सस्पिशियस चीज समझ में आती है, उसको लगती है, चाहे वो हो या ना हो, अगर उसको लगती है कि ये सस्पिशियस है, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज जो उसके रिलेटेड है, जो पर्सनल सेफ्टी के ही उसमें दायरे में आती है, वो ये है कि सबके पास मोबाइल टेलीफोन होते हैं। पर जब आपने पहलगाम टाइम में देखा, बहुत लोग कह रहे थे कि वहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, मेरा फोन डेड हो गया था, मेरी बैटरी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं। तो आपका फोन जो है वो हर समय चालू होना चाहिए, और अगर आप कुछ जा रहे हैं तो आप पावर बैंक लेके जाएं और उसको मतलब कि इंश्योर करें कि आपका फोन जो है हर समय जो है कनेक्टेड है। उसी के साथ साथ एक बड़ी छोटी सी बात है जो हम लोग आजकल मतलब कि नॉर्मल भी करते हैं कि लाइक मैं कहीं बाहर ट्रेवल करता हूँ तो वाइफ बोलती है कि अपनी लाइव लोकेशन मेरे को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो मुझे पता रहे आप कहाँ पे गए, किस टाइम रास्ते में कहाँ पहुंचे हुए हैं, कहीं फंस तो नहीं गए हैं। तो जो लोग भी जा रहे हैं अपनी लाइव लोकेशन अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कर दीजिए। पूरे दौरान जब तक कि आप घर वापस नहीं पहुंच जाते, लाइव लोकेशन उनके पास रहेगी, तो उनको एंग्जाइटी भी नहीं होगी कि आप कहाँ पे हैं। उनको भी तसल्ली रहेगी कि आप सही हैं, सही सलामत हैं। और साथ ही साथ अगर किसी वजह से हादसा, मैं ये नहीं कह रहा कि टेररिस्ट अटैक की हादसा है, कोई रोड क्लोजर हो गया, कोई लैंडस्लाइड हो गई, वेदर कंडीशन एडवर्स हो गई, कुछ भी हो सकता है, आप कहीं फंसे हुए हैं किसी वजह से आपकी, तो अगर लास्ट लोकेशन आपकी, आपके किसी को पता है कि आप कहाँ पे थे, तो वो किसी को तो कनेक्ट कर सकता है ना कि लास्ट आप कहाँ पे थे। तो ये लाइव लोकेशन एक ऐसा फीचर है जिसका बहुत फायदा उठाया जा सकता है, और हर एक इंसान को जो वहां जा रहा है उसको उठाना चाहिए। फिर आता है कि मैंने बताया कि यात्रा के दो रूट हैं। अब वो दो रूट भी जो है वो डिफाइन किए जाते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर इस तरीके से आपने वहां पे ऐसे ऐसे जाना है, और वहां पे उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। तो मेरी सबसे बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपको बोलता है कि यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं, या कोई गाइड या पोनी वाला आपको बोलता है कि ये ऑल्टरनेट रूट है, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे, या इससे हमारा क्राउड को हम अवॉइड कर पाएंगे, कृपया करके ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जो बिल्कुल डिफाइंड रूट है, जो कि लेट डाउन रूट है ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा, केवल उसी को फॉलो करें, उसके अलावा किसी और रास्ते पे बिल्कुल ना जाए। इसी से कनेक्टेड दूसरी बात है कि क्राउडेड स्पेसेस, क्राउड तो होगा ही होगा, जब 5 लाख लोग जा रहे हैं तो क्राउड तो होगा, बट नेचुरल है, वो तो कोई उसमें अवॉइड नहीं कर सकते आप। पर जहां जहाँ पे क्राउड है वहां पे कैंप्स हैं या स्टेजिंग कैंप्स हैं, वहां पे तो सिक्योरिटी फोर्सेस इंश्योर करते हैं सिक्योरिटी, वहां पे कोई ऐसी डरने वाली बात कोई है ही नहीं। पर जैसे रेलवे स्टेशन है, अब दो चॉइस है आपके पास रेलवे स्टेशन के ऊपर। एक चाय वाला है जिसके पास 50 लोग खड़े हुए हैं चाय लेने के लिए, आप उसके नजदीक जाके बैठ जाइए। या उससे जो है 100 मीटर की दूरी पे एक बेंच है जहाँ पे 4-5 लोग ही बैठे हुए हैं, आप वहां जाके बैठ जाइए। तो चॉइस है आपके पास, आप अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो अगर यात्रा में जा रहा है, अगर वो श्रीनगर घूमने चला जाता है और वो मार्केट में चला जाता है घूमने के लिए, वहां पे भी आपके पास चॉइस है। एक जगह कोई चाट वाला खड़ा हुआ है जिसके ऊपर 20 लोग खड़े हुए हैं और वो चाट खा रहे हैं, और दूसरी जगह तो वो चाट आप 1-2 दिन अवॉइड कर सकते हैं ना, वापस आके अपने घर में जाके भी चाट खा सकते हैं, क्यों ऐसी जगह में जाके खड़े हुए जहाँ पे कि क्राउडेड। क्योंकि जो क्राउडेड एरिया होता है वो एक सॉफ्ट टारगेट अपने आप में प्रोजेक्ट करता है, और वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसको तो थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत होती है। अभी
जो लोग जाते हैं वो इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, पूछते हैं टूर ऑपरेटर से, इधर से उधर से, कि हम वहां से कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना पूरा ट्रिप का फायदा उठाइए, जाइए, घूमिए। पर साथ साथ जो आपको कोई भी एडवाइस दे रहा है, टूर ऑपरेटर्स या लोकल्स, आई एम रिपीटिंग, लोकल्स, ओके, वी डिस्कस अबाउट दिस इन द लास्ट पॉडकास्ट ऑल्सो। नाउ उसको आप प्लीज क्रॉस चेक कीजिए। आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट में पढ़िए उसके बारे में कि ये जहाँ मुझे भेज रहे हैं वहाँ क्या है, वहाँ पे कोई जाता भी है या नहीं है, वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन है या नहीं है, वहाँ पे क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उसको परमिट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। और अगर आपको इंटरनेट पे जानकारी नहीं मिलती है, तो श्रीनगर में या सब जगह, जम्मू में, हर जगह इतने टूरिस्ट ऑफिस बनाए हुए हैं जेल के, गवर्नमेंट ने, उनसे जाके चेक कीजिए। उनसे नहीं कर सकते हैं तो किसी सिक्योरिटी फोर्सेज वाले से पूछ लीजिए वहां पे कि मैं यहाँ जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, वो आपको सही एडवाइस देगा। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कि फॉलो करना चाहिए। इसी में एक और बात आ जाती है, सेल्फ डिसिप्लिन की। अभी आपको दुनिया भर की एसओपी बताई जाएगी, वहां पे सब समझाया जाएगा कि आपने ये करना है, वो करना है। पर अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, जो सेक्शंस आपको दिए जा रहे हैं आप उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो आप सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए भी थोड़ा हेडेक बन रहे हैं, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर्स के लिए हेडेक बन रहे हैं, और उसी के साथ साथ आप जो है अपने लिए कुछ ना कुछ जो है थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। तो 4-5 दिन की बात है, आप कितने भी अपनी मर्जी के मालिक हो, जो आप करना चाहते हैं वो करते हो, आप अपने शहर में, अपने गांव में, चाहे जितने बड़े बोलते हरकुलिस हो, पर इन इलाकों में जब जाते हैं और आप कोई चीज आप जो सेट पैटर्न में उसको सेट की गई है, कृपया उसको फॉलो करें। जो बताया जा रहा है उसको प्लीज फॉलो कर लें। ठीक है। फिर लास्ट टाइम मुझे याद है आपने मेंशन किया था लाइन ऑपरेटर के बारे में, और कुछ और लोगों के बारे में। तो आप जिसकी भी सर्विसेज वहां पे ले रहे हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है, चाहे वो पोनी ड्राइवर है, या कोई भी है, उन सबको सिक्योरिटी फोर्सेज वालों ने आई एम श्योर आइडेंटिटी कार्ड वगैरह इशू किए होंगे, 100% किए होंगे। नहीं तो वो पार्ट ले ही नहीं सकते, वो उसमें वहां जा ही नहीं पाएंगे। पर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आप उनसे आईडी प्रूफ मांगे, उसको देखें, और अगर आप उसकी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एक फोटो खींच के अपने पास रखें। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, और आप नॉट ओनली अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी फोर्सेज को सपोर्ट कर रहे हैं ये सब करके। तो ये आपको करना चाहिए, और कोई भी फालतू बातें किसी से करने की जरूरत नहीं है, फालतू इंफॉर्मेशन देने की कोई कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप कॉर्डियल रहिए, आप उनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनके कस्टम्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। वहाँ पे कोई गंदगी मत फैलाइए, कोई फालतू कमेंट मत पास कीजिए, पर साथ साथ अपना भी बचाव कीजिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बोलते हैं कि अगर कुछ होता है, हम किसको कांटेक्ट करें, किसको कांटेक्ट करें। आई एम श्योर जब वहाँ पे ब्रीफिंग होती होगी कॉन्वॉय चलने से पहले, वो बताया जाता होगा कि आपको किसको कांटेक्ट करना है, कुछ नंबर्स शेयर किए जाते होंगे। उन नंबर्स को अपने इमरजेंसी कांटेक्ट में शेयर करके रखें। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, एक बहुत सिंपल सी बात होती है, कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हो, जब ये तो नॉर्मल पिलिग्रिम्स है, मैं जब खुद ट्रेवल करता था कश्मीर में कहीं भी, मैं भी चारों तरफ ऐसे देखता हुआ चलता था कि कहाँ पे अपनी पोस्ट है, कहाँ पे अपनी कंपनीज लगी हुई हैं, कहाँ पे रोड सिक्योरिंग पार्टीज लगी हुई हैं। आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आपको थोड़ी उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कुछ होता है तो मुझे कहाँ जाना है। मुझे मालूम है वो 1 किलोमीटर पहले जो है वहाँ पे सीआरपीएफ की पोस्ट थी, तो मैं वहां तक दौड़ के जा सकता हूँ, या वहां तक मैं पैदल जा सकता हूँ। तो और लास्ट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि कहीं पे भी, कश्मीर जेएनके ही नहीं, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर किसी आर्मी सोल्जर के पास आप पहुंच जाते हैं किसी भी मुसीबत में, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो खाने की मुसीबत हो, चाहे रोड की मुसीबत हो, चाहे शेल्टर की मुसीबत हो, चाहे किसी तरीके का और थ्रेट हो, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर्मी आपकी मदद ना करे। ये सिटीजन्स आर्मी है, भारतीय सेना जो है भारतीय नागरिकों की सेवा में हमेशा रहती है, और वो उसको हमेशा पूरा करेगी।
नहीं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है सर, उसका तो कोई कभी ना डाउट है, ना था, ना रहेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट थैंक यू सो मच सर, आपने ये बताया है। आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ पब्लिक सर्विस वीडियो देन, और एक अवेयरनेस कि यार ठीक है आप जा रहे हैं वहां पर, बट प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आपकी सेफ्टी है, आपके साथ वालों की सेफ्टी है, और देश की सेफ्टी इसके अंदर आती है, क्योंकि इस टाइम पे ये तो बावले हैं, पागल हैं, दे विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ करने के लिए। उसके बाद उनका क्या होगा वो अलग है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी तो फिर भी हमको ध्यान में रखनी है। थैंक यू सर। एक्चुअली जस्ट टू कंक्लूड वन 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 जी जी मिनट, जी जी प्लीज सर। पूरे देश में जैसे आपने भी शुरू में बोला था कि एक वो होता है इस तरीके का फीलिंग है कि जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए जो है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। और वो बॉर्डर सिक्योरिटी आर्म फोर्सेस करती हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस करती हैं, साथ में इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो उनको सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल सही बात है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वो ड्यूटी करते रहेंगे और वो अच्छे से कर रहे हैं। पर अभी एक बड़ा क्वेश्चन जो मेरे को लगता है, जो मेरे दिमाग में अब बार बार आता है, क्या वो समय आ गया है कि भारत का हर एक नागरिक जो है उसके अंदर किसी लेवल की कुछ सिक्योरिटी अवेयरनेस होनी चाहिए? क्या उसको अपने आप को अब कुछ लेवल तक सिक्योरिटी के बारे में अवेयर होना चाहिए? और वो अगर है तो वो किस लेवल तक होना चाहिए और वो कहाँ से शुरू होना चाहिए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसके बारे में काफी पढ़ रहा हूँ, काफी कुछ कर रहा हूँ। पर ये एक ऐसी चीज है वो अब हर एक नागरिक के जहन में आ जानी चाहिए। सर सिक्योरिटी इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमारा देश काफी सेफ है कि हमको, जैसे मैं बोल रहा था, बसों के नीचे सीट के नीचे नहीं देख के बैठना पड़ता है, दिस एंड दैट, बट यू नो सिक्योरिटी इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये चीजें हमको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, देयर इज नो क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम के लिए, आपके इनसाइट के लिए, एंड आई आपने जिस तरह से ट्वीट मेरे को भेजा एंड इट गिव मी अ थॉट, प्लीज डू कीप सेंडिंग मी योर थॉट्स सो दैट हम लोग बैठ के इसके ऊपर बातें कर सकें। ऑडियंस से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने I'll be grateful or I'll be very thankful if this can benefit the people who are going for the yatra. And एब्सोल्युटली also, they should look in a larger perspective that by doing all this, they are supporting the security forces in peaceful and the smooth conduct of the yatra. एब्सोल्युटली। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू पुट इन योर थॉट्स, योर कमेंट्स ऑन इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल, QR code, PayPal, super stickers, super chats, members, or you can check out our store as well. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind.